जय माँ दुर्गा। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन की आप सभी को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। आज का वीडियो 2 पार्ट में रहेगा। पहले पार्ट में हम धार्मिक दृष्टिकोण के बारे में जानेंगे और दूसरे पार्ट में हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ दुर्गा पिछले जन्म में पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित हुए थे। तब उन्होंने शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। कई वर्षों तक उन्होंने केवल फल और मूल खाके शिवजी की कठोर तपस्या की, जिसको देखकर सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने देवी से कहा कि किसी ने भी आज तक इतनी कठोर तपस्या नहीं की है। अब आप शीघ्र ही घर लौट जाओ, आपकी तपस्या पूर्ण हुई। उसके बाद उनका विवाह भगवान महादेव के साथ हुआ। तो ये थी नवरात्रि के दूसरे दिन की धार्मिक कथा। अब हम जानते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी हमारे शरीर के 7 चक्र में से दूसरे स्वाधिष्ठान चक्र का प्रतीक है। दोस्तों, स्वाधिष्ठान चक्र पानी को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे पानी बिना रुके किसी भी रास्ते से गुजर सकता है और कहीं भी जा सकता है, जिसे दुनिया की कोई भी चीज नहीं रोक सकती, इसी तरह स्वाधिष्ठान चक्र हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जब ये चक्र एक्टिवेट होता है तब वह हमारे अंदर निडरता, आत्मविश्वास और साहस को भरता है। तो चलिए अब हम यह जानते हैं कि इस चक्र को कैसे एक्टिवेट किया जाता है। अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए आपको 108 बार माँ ब्रह्मचारिणी का ये मंत्र का जाप करना होता है, जो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणीये नमः। मंत्र का निरंतर जाप करने से हम हमारे शरीर के स्वाधिष्ठान चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में। दोस्तों, साइंस स्वाधिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन का यूज करता है, जिसमें आप लंबे समय तक मेडिटेशन में इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करके उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि दोनों हाथों का अलग अलग उपयोग करने से अच्छा है कि हम दोनों हाथों का एक साथ उपयोग करें। इसी तरह अगर आप धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरीके से इस चक्र को एक्टिवेट करने का प्रयास करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि हम यदि हमारे शरीर के चक्र को जागरूक करने का प्रयास करें तो हम अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था नवरात्रि के दूसरे दिन का धार्मिक और वैज्ञानिक तथ्य। जल्दी आपसे फिर से मुलाकात होगी, जिसमें हम आगे के सभी दिनों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।